हेलो एवरीवन, माय नेम असद संधू एंड वेलकम टू प्रो दुबई रियल्टर पेज। जब से मलक रियाज की बीटी प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ की दुबई साउथ वाली न्यूज़ आई है कि मलक रियाज ने या बहरिया टाउन ने या बीटी प्रॉपर्टीज़ ने ऑलरेडी साइन किया है दुबई साउथ के साथ एक गेटेड कम्युनिटी बनाने का दुबई के अंदर। तो दुबई साउथ की डिमांड ऑलरेडी हाई पे थी इससे पहले भी, बट नाउ एवरी पाकिस्तानी वांट टू नो कि दुबई साउथ में ऐसा क्या हो रहा है, दुबई साउथ की इम्पोर्टेंस क्या है, दुबई साउथ में गवर्नमेंट के प्लान्स क्या है, उसका मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अगले 5 से 10 साल में वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कंसीडर किए जाएँ बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ में या दुबई साउथ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आज हम ईच एंड एवरी फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सोच रहे हो बहरिया टाउन के साथ दुबई साउथ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि हम देखेंगे कि दुबई साउथ की लोकेशन और एरिया कितना है, गवर्नमेंट के प्लान्स यहाँ पे क्या है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है और हु इज़ इन्वेस्टिंग राइट नाउ, कि दुबई में दुबई गवर्नमेंट के अलावा कौन इन्वेस्ट कर रहा है कमर्शियली, रेजिडेंशली, कौन लोग इसका पार्ट बन रहे हैं, और लास्ट में कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है इस वक्त दुबई साउथ के अंदर। सो शैल वी स्टार्ट विद लोकेशन एंड एरिया। इफ यू विल हैव एन आइडिया, दिस इज दुबई साउथ ऑल एरिया। दुबई साउथ के इस एरिया में अल मखतूम एयरपोर्ट को देखा जाए या फिर यहाँ पे जबल अली फ्री जोन को देखा जाए, इस टोटल एरिया की जो 145 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इन लेंथ है, जबकि दुबई का टोटल एरिया 4114 स्क्वायर किलोमीटर है। ये अप्रॉक्सीमेटली 3.96 या 4% ऑफ इंटायर दुबई ये एरिया बनता है। इस एरिया में जो कि रिप्रेजेंट करता है जस्ट 4% ऑफ दुबई टोटल एरिया। क्या इनिशिएटिव हो रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या प्लान है इस सिर्फ 4% ऑफ द एरिया से लेने के लिए। बट इससे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि इसकी जो लोकेशन से एक्सेसिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो 20 to 25 मिनट्स जो है वो न्यू पाम जबल अली की एक्सेस है। उसके बाद यहाँ से पाम जुमेरा जो है वो भी 25 मिनट्स पे है। यहाँ पे दुबई मरीना का एरिया है वो भी 20 मिनट्स पे है। अगर आप इस लोकेशन से बुर्ज खलीफा की तरफ जाते हो तो आपको 35 मिनट लग सकते हैं, जो कि लास्ट एयरपोर्ट है। जो आई एम सेइंग लास्ट एयरपोर्ट क्योंकि ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले 10 साल में इसको इन्होंने डिमोलिश कर देना है या फिर इट विल नॉट बी ऑपरेशनल एनी मोर। ऑलरेडी दुबई ने अपने प्लान्स शेयर कर दिए और सिर्फ अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो कि दुबई का कह रहा हूँ दुनिया का द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। तो इस एयरपोर्ट से भी अभी तक जो है वो 50 मिनट की ड्राइव है, 45 to 50 मिनट। तो ये इसकी एक्सेसिबिलिटी ऑलरेडी इज़ फाइन इनफ। और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या फिर लॉजिस्टिकल हब पे या फिर पाम जबल अली की वजह से 4% जो एरिया है 145 स्क्वायर किलोमीटर पे गवर्नमेंट के प्लान क्या है, ये कंसिडरेबल थिंग है। अगर हम इसको अभी देखें तो दिस इज गवर्नमेंट प्लान्स अबाउट दुबई साउथ 1 मिलियन रेजिडेंट। इस 4% पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों के रहना है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा अपार्टमेंट्स, टाउन हाउस, विलास की अवेलेबिलिटी करनी है कि 10 लाख लोग जहाँ पे रह सकें। सेकंड क्या है, जॉब्स। 500,000 जॉब की अवेलेबिलिटी करनी है, वर्क करना है यहाँ पे, वो चाहे अल मखतूम एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो लॉजिस्टिकल हब पे हो, कमर्शियल जोन पे हो, या फिर उसके बाद पोर्ट पे हो, क्योंकि पोर्ट भी यहाँ पे जबल अली पोर्ट भी इसके साथ अटैच होती है। तो 500,000 5 लाख लोगों के लिए जो है वो वर्क अपॉर्चुनिटी होनी है यहाँ पे। उसके अलावा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दुबईज़ जीडीपी, इट्स अ 35%। जितना भी दुबई का जीडीपी है अभी तक सो फार, उसमें से 35% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 35% 4% ऑफ द टोटल एरिया से जनरेट होगा। आप समझ सकते हैं 65% बाकी के 95% एरिया से होगा, जो कि 35% है वो इसी सिर्फ दुबई साउथ के एरिया से होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी, कितना ज़्यादा कैपिटल
ग्रोथ होगा यहाँ पे, कितनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड से अंदाज़ा लगेगा आपको। द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात है तो इसका टोटल 128 बिलियन दिरहम इसकी एक्सपेंशन का बजट है जो एलोकेट किया गया है। इसको हम DWC भी बोलते हैं, अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। इसमें इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 260 मिलियन पैसेंजर एनुअली, एक साल के अंदर यहाँ पे जो है वो मतलब उसका आना जाना होगा उन लोगों का। 260 मिलियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने बनते हैं इसके, we will write over here, तो ये बनते हैं 26 करोड़ लोग पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए। अभी जो कैपेसिटी है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, वो 80 to 90 मिलियन है। अगर वो 90 मिलियन देखा जाए तो ये सिर्फ जाके बनते हैं 9 करोड़। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 3 टाइम इस एयरपोर्ट पे जो अभी करंट चल रहा है, करंट एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, उससे 3 टाइम ज़्यादा जो है वो इस एयरपोर्ट पे जो पैसेंजर्स की जो एनुअली यहाँ पे आमदरफ्त होगी। अगर ये 128 बिलियन दिरहम इस एक्सपेंशन पे लगा सकते हैं, इसके अलावा क्या किया जा सकता था 128 बिलियन का? क्यों ये इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसके अलावा भी तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट किया जा सकते थे। कोई बुर्ज खलीफा जैसी कोई बिल्डिंग बना देते या फिर बुर्ज अल अरब जैसी बना देते। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि 128 बिलियन में क्या बन सकता है। बुर्ज अल अरब जो कि फेमिलियर विद द वर्ल्ड्स मोस्ट फोटोग्राफ्ड होटल, इसकी कॉस्ट है टोटल 2300 मिलियन दिरहम। 54 ऐसे और बुर्ज अल अरब बन सकते थे कॉस्ट लाइन के साथ दुबई में विद द बजट ऑफ 128 बिलियन दिरहम। अगर हम इस बिल्डिंग को तो ऑलमोस्ट हर आदमी जानता है दुबई के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जानते हैं। बुर्ज खलीफा की बात करें तो 6 बिलियन दिरहम इसका बजट था टोटली। 128 बिलियन के साथ 23 to 24 या 25 बुर्ज खलीफा ऑल ओवर दुबई हेयर एंड देयर, किसी भी जगह पे आपको जो है ना वो मैं कहूँगा प्लेस कर सकते हैं। और हर बंदा ही खुश होता कि जी मेरा बुर्ज खलीफा के सामने व्यू है तो मेरी प्रॉपर्टी कैपिटल अप्रिशिएट होगी, मेरी प्रॉपर्टी की ग्रोथ बढ़ेगी। इट्स अ डायरेक्ट व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट वन, पाम जुमेरा। पाम जुमेरा का बजट था 23 to 24 बिलियन दिरहम। अब इस तरह के पाम जुमेरा 4 बन सकते थे जो बजट अल मक्तूम एयरपोर्ट पे लगाया जा रहा है। आप सोचते हैं कि पाम जुमेरा में प्रॉपर्टी हो या व्यू हो पाम जुमेरा का, या पाम जुमेरा के अलावा व्यू हो बुर्ज अल अरब का, या व्यू हो बुर्ज खलीफा का, तो मेरी प्रॉपर्टी इस लैंडमार्क के सामने होगी तो कैपिटली अप्रिशिएट होगी। गाइस अभी वो वक्त नहीं है, अभी वो दौर गुजर गया है। इन्वेस्टर्स अब इस जगह पे प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं। पाम जुमेरा पे अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये आपको ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक सनसेट व्यूज़ दे सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे कैपिटली अप्रिशिएशन नहीं दे सकता, नॉट एनी मोर। अगर आप 2006 की बात करते, 2009 की बात करते, 2015 की बात करते तो बात और थी। लोगों ने 4.6 में विला लेके 60 मिलियन पे बेचा है, 10 मिलियन पे लेके 128 पे बेचा है। मेरी एक और वीडियो यूट्यूब पे कि पाम जबल अली बन रहा है पाम जुमेरा के कंपैरिजन में, द न्यू पाम। आप उस पर भी जाके देख सकते हो कि लोग किस तरह यहाँ से उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बट एनी हाउ द डिस्कशन विल फर्दर मूव ऑन दैट साइड। दुबई साउथ में एक और जगह है एक्सपो सिटी के नाम से, हर आदमी जानता है एक्सपो 2020। दैट वाज अ वन इवेंट हैपन ओवर देयर, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ एक्सपो दुबई साउथ। इसकी इन्वेस्टमेंट हुई थी 20 बिलियन एस्टिमेटेड कॉस्ट थी इस पे। 24 मिलियन लोग इसको ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, 2 करोड़ 40 लाख, और 190 कंट्रीज हैव कंफर्म पार्टिसिपेशन दुबई साउथ। 190 मुल्क तो ऑलरेडी दुबई साउथ में विजिट कर चुका है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर है बिग कंपनी का लाइक सीमेंस, डीपी वर्ल्ड, और प्लान टू बी कन्वर्टेड दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कन्वेंशन सेंटर इन 2025।
नेक्स्ट ईयर। अगर आप विज़िट कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली दुबई में तो आपको आइडिया होगा कि जो भी एग्जीबिशन होती है, चाहे वो मेडिकल से रेलिवेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रेलिवेंट हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की हो, वो सारी एग्जीबिशंस होती हैं ट्रेड सेंटर के अंदर, जो कि एमिरेट्स टावर्स के पास है। वो वाला ट्रेड सेंटर क्योंकि अब वहाँ पे बहुत ही क्राउड और बहुत ज़्यादा रशी एरिया हो गया, तो उन लोगों ने उसको उठा के भी दुबई साउथ में 2025 में ले आना है। आपको इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा आइडिया हो रहा है कि अगर वो भी सेंटर, ट्रेड सेंटर की सारी प्लेसमेंट भी दुबई साउथ में हो, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सीज 2.47 मिलियन विजिटर इन 2023, अ सिटीज एग्जीबिशन सेक्टर। ये सिचुएशन होती है ट्रेड सेंटर के अंदर, यही सारा दुबई साउथ में जाएगा। हमारे भी इवेंट होते हैं, वी आल्सो पार्टिसिपेट फॉर आवर इवेंट्स, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शोज, एंड वी रिप्रेजेंट आवर कंपनीज ओवर देयर एज वेल। और बहरिया भी रिप्रेजेंट करता है, DHA भी रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट कंट्री, जॉर्जिया भी आके रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ की रियल एस्टेट एजेंसीज भी आके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं इसी ट्रेड सेंटर में। और ये ट्रेड सेंटर भी एक्सपो सिटी में होगा, जो कि पार्ट है दुबई साउथ का। ये इंपॉर्टेंस है राइट नो इस एरिया की। अल मखदूम एयरपोर्ट का आपको आइडिया लग गया कि इसकी एक्सपेंशन, इसका बजट, इसमें कितने लोगों ने आना है। इसके अलावा आपको इस एरिया की हमने बात कर ली, यहाँ पर इस एरिया की, जो कि एक्सपो सिटी की हम बात कर रहे थे, वो इस एरिया में आना है, ट्रेड सेंटर दिस साइड। और अब इसके बाद आते हैं 3 मेजर एसेट्स जो दुबई के हैं, दुबई साउथ के अंदर, जबल अली पोर्ट, और उसके अलावा जबल अली फ्री जोन, और यहाँ पे आता है नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क 1, 2 एंड 3। ये तीनों पार्ट्स जो है ये दुबई वर्ल्ड एसेट्स के पास हैं। दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी। एयरलाइन, लॉजिस्टिक और सी साइड, तीनों का कॉम्बिनेशन। अब इन 3 एसेट्स में 1, 2 एंड 3, इन 3 एसेट्स में किसके पास इसकी शेयर होल्डिंग है, या इसका क्या प्लान है एज ऑफ नाउ, या इसके लेके गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है, या फिर आप ये बात करें कि इसमें अभी इन्वेस्ट कौन कर रहा है इन 3 एरियाज में, जबल अली फ्री जोन में, नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क में। नंबर 1 पे आता है यहाँ पर चाइना। चाइना इन्वेस्ट $2 बिलियन in largest multi-modal logistical hub, 18.4 square kilometer, 21 billion trade. It's a free zone area. China is already investing near to your property if you would be part of it. The next one, who is the next one? DP World and CDPQ. CDPQ is the next one. अगर आप नेट पे भी जाकर सर्च करोगे कि CDPQ का दुबई वर्ल्ड एसेट के साथ क्या जॉइंट वेंचर है, या इन्होंने क्या एफिलिएट हुए हैं ये एक दूसरे के साथ, वो भी आपको यही न्यूज़ मिलेगी। DP World and CDPQ अनाउंस $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स इन UAE। अब ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स कौन से हैं? स्ट्रेटेजिक एसेट्स ये हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 22% इन जबल अली पोर्ट, जबल अली फ्री जोन एंड नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क। ये 3 स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जिसमें $5 बिलियन जो इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी CDPQ ने। अब क्वेश्चन आता है कि अगर CDPQ इन्वेस्ट कर सकती है $5 बिलियन, तो क्या हम लोग इस एरिया में 1 मिलियन दिरहम, जो कि पाकिस्तान का कितना बनता है, 7-8 करोड़ बन जाएगा, ऑलमोस्ट 6 करोड़ बन जाएगा, वो नहीं इन्वेस्ट कर सकते हम लोग? CDPQ एक कैनेडियन फर्म है, अगर आप सर्च करना चाहें या फिर इसकी डीप इन डिटेल में जाएं, तो वो लोग भी 48 पेंशन प्लान्स और इंश्योरेंसेस, जो अगर आप ओवरसीज़ हैं आपको ये चीज़ समझ आएगी, जो आप पेंशन प्लान्स और इंश्योरेंस वगैरह इकट्ठा करते हैं कि 10 से 15 साल में अगर हमने कोई घर बनाना हुआ, या हमने कोई मेडिकली हमें फ़ायदा होगा, या फिर अपने बच्चों की कोई एजुकेशन का करना है, या फिर उनकी मैरिजेस के प्लान है आपके, तो ये सारी इंश्योरेंस CDPQ इकट्ठा करती है वहाँ से।
CDPQ का इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट इसको देखता है कि इसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, फिर इन्वेस्ट द फंड्स इकोनॉमी नियरली 70 कंट्री, वो 70 कंट्रीज़ में बैठता है, 70 कंट्री को कंसीडर करता है, उसके बाद वो जनरेट करता है कहीं से रिटर्न और बेनिफिट देता है उन्हीं वापस लोगों को, 6 मिलियन लोगों को। और वो 6 मिलियन लोगों के जब बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे अमाउंट आती है तो वो बड़े खुश होते हैं कि हमें कोई 6% 7% रिटर्न आ गया। अब ये 70 कंट्री जो है, जब एक्सपर्ट इन 70 कंट्री को देखता है तो उसमें से उसको ये 3 एसेट क्यों नज़र आते हैं जिसमें वो 22% ले चुके हैं। इसमें वो 5 बिलियन आप लोगों की ही इंश्योरेंस प्लान्स, आप लोगों के ही जो पेंशन प्लान की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, अर्न करता है, अपने एक्सपर्ट्स को भी देता है, अपने भी चार्जेस निकालता है, अपनी भी जो सैलरीज है निकालता है, उसमें से जो नेट बचता है 6% 7% वो आप लोगों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है और यू आर रियली वेरी वेरी लाइक प्लीज्ड, वेरी वेरी हैप्पी दैट वी हैव अ गुड रिटर्न्स ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो यहाँ पर इस एरिया से 22% का शेयर होल्डिंग लेके आप लोगों के पैसे से यहाँ से कमा के खुद के चार्जेस निकाल के आपको पैसे देता है, तो आप खुद क्यों नहीं इस एरिया में इन्वेस्ट करते हैं। रही बात कि इस दुबई साउथ के एरिया की, कि ये दुबई साउथ का एरिया किस तरह नज़र आता है, अभी क्या है वहाँ पर, अभी वहाँ पर कोई मतलब अगर बहरिया टाउन आ रहा है या बीटी प्रॉपर्टी आ रही है तो वहाँ पे कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, कोई ऑलरेडी कोई वेल मैनेज्ड कम्युनिटी है जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। तो यस, दिस इज़ सम ऑफ द प्रोटोटाइप्स। यहाँ पर इमार साउथ है, अगर आपके विलास या फिर आपके घर के बैक साइड का ये व्यू है, गोल्फ कोर्स का ये व्यू है, ये रेडी कम्युनिटी है। This is also the view of pool and all others. This is one of the prototype of their launches and their villas and clusters. इसके अलावा इस तरह का जो है वो लेआउट है वहाँ पे कम्युनिटीज़ के अंदर, जो टाउन हाउसेस का ऑप्शन आता है, जैसे कि ये एक टाउन हाउस है। ओह सॉरी, वेट ओके, जैसे कि ये एक टाउन हाउस है, ये दूसरा टाउन हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये 8 टाउन हाउस हैं। आई विल एक्सप्लेन इन माय अदर वीडियो कि टाउन हाउस और विलास में क्या डिफरेंस है दुबई के अंदर, लेकिन ये 8 टाउन हाउस इकट्ठे हैं। तो ये इसका बैक साइड का व्यू है। इस तरह की कम्युनिटी ऑलरेडी डेवलप है बाय इमार इन इमार साउथ इन दुबई साउथ एरिया। तो ऐसा नहीं है कि बहरिया टाउन या बीटी प्रॉपर्टी जो अभी लॉन्च करने लगा है तो दैट्स मिडल ऑफ द डेजर्ट, वहाँ पे कुछ है नहीं, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, या यू विल बी द फर्स्ट बायर ऑन दैट प्लेस। नो, लोग ऑलरेडी जानते हैं उस प्लेस को, लोग ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, लोग ऑलरेडी उनको आइडिया है कि उसकी क्या प्राइस होने वाली है, उसमें क्या अप्रिसिएशन आने वाली है। दे आर हैप्पी टू बी लिविंग ओवर देयर एंड दे आर हैप्पी टू इन्वेस्ट ओवर देयर। अब आपको चांस दिया बहरिया टाउन ने या बीटी प्रॉपर्टी ने कि आप इसका पार्ट बन सकते हैं। ये कम्युनिटी लाइव कैसे लगती है, you will have an idea. Last time I was over there, I visited over there. ये प्रोटोटाइप्स हैं, ये रियल लाइफ है दुबई के अंदर। अगर आप कोई गोल्फ कोर्स के में कम्युनिटी में लेते हो या फिर दुबई साउथ के एरिया में किसी भी अच्छी कम्युनिटी का, गेटेड कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, सो दीज ऑल ओवर देयर इन द नेचुरल थिंग्स इन अ वेरी रियलिस्टिक वे, all things happen over there. Nothing in like to be on prototypes or nothing only in brochures. दुबई के अंदर जो लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि ये ऐसा होगा तो वो वैसा ही होता है रियल लाइफ में। ये सब दुबई साउथ के अंदर है। अगर आप दुबई साउथ का पार्ट बन रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कम्प्लीटली कि इस कम्युनिटी की वैल्यू क्या है, इस कम्युनिटी का विजन क्या है, गवर्नमेंट के इसके बारे में प्लान क्या है। गवर्नमेंट 128 बिलियन लगा रही है, लॉजिस्टिकल हब बना रही है, पोर्ट यहाँ पर है, तो आपको 1 मिलियन यहाँ पे लाने में क्या दिक्कत है, या 2 मिलियन यहाँ पे लाने में क्या इशू है। ये एरिया इमार साउथ के पास है, यहाँ पे वेनिस है। इस एरिया में ऑलमोस्ट बीटी प्रॉपर्टी या बहरिया टाउन इस एरिया के अंदर आएगा, क्योंकि उन्होंने गोल्फ डिस्ट्रिक्ट बोला है और यही गोल्फ डिस्ट्रिक्ट है जिस वक्त। तो इस एरिया में अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है
तो इसमें क्या इशू है? इसका कंपैरिजन कर लें आप कि यहाँ पे शिप्स वगैरह के जो भी द वर्ल्ड 9th बिजिएस्ट जो है वो पोर्ट है, ये जबल अली फ्री जोन है, लॉजिस्टिकल कॉरिडोर है जिसमें चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, CDPQ ने इन्वेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पाम है, यहाँ पे पाम जबल अली, यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर्टी 5 बेडरूम का विला जो है वो 20-25 मिलियन में, 19.5 मिलियन में दिरहम की बात करूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी सोल्ड हो रही है। अगर ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को एयरपोर्ट के पास इन फ्रंट ऑफ दिस एयरपोर्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू होना चाहिए, बट इट्स अप टू योर डिसीजन। लेकिन मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि दुबई साउथ के इस एरिया में कितनी ज़्यादा जो है वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आ रहे हैं, कितना ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है ओवर हियर, और इसकी जो फ्यूचर की डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। 35% जो GDP की बात की थी वो इन्हीं कमर्शियल जोन्स की वजह से की थी। हमें पाकिस्तान में भी आइडिया है कि अगर कोई भी कमर्शियल हब है किसी जगह पे, उसके साथ अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप लेते हो तो वो ऑलरेडी या फिर वो ऑलवेज जो है वो अप्रिशिएट होती है इन एनी सिनेरियो। अगर ये कमर्शियल हब है, ये कमर्शियल हब है, ये कमर्शियल हब है, इसमें सिर्फ ये रेजिडेंशियल पोर्शन है जिसकी वैल्यू 20 मिलियन तक, 20 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक भी है। दूसरा पोर्शन ये है, यहाँ पे इमार साउथ के अंदर BT प्रॉपर्टी, बहरिया टाउन प्रॉपर्टी, अजीज़ी वेनस। तो आपको यहाँ पे आपका ट्रस्ट वर्दी बहरिया टाउन जिसके साथ आप ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं पाकिस्तान में या ओवरसीज़ आए आप, वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो आई थिंक सो कि आपको कंसीडर करना चाहिए। दे हैव द न्यूज़ ऑलमोस्ट इन January 2025. After 1 month everything will be clear and I will be over here to support you, to give you more insights. जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। Stay tuned with me and thank you so much for to be over here on my video and on my channel. Good luck for your investment.